हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से आज के न्यूज़ हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ पर ध्यान दे देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ हाइक का ऐलान कर दिया है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट पर 10% की टैक्स का ऐलान किया है और मैक्सिकन और कनाडा पर 25% का टैक्स का ऐलान कर दिया है। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा है कि वो इसका रिस्पॉन्ड करेंगे और जो है रिवर्स टैरिफ जो है अमेरिकन प्रोडक्ट पर भी लगाएंगे। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ हाइक का ऐलान किया है कि 1 फरवरी से 10% का टैरिफ हाइक करेंगे यूरोपियन प्रोडक्ट पर। ठीक है, लेकिन जहाँ तक इंडिया यूएस ट्रेड की बात है, तो जो यहाँ के इंडिया के जो बिजनेस हाउसेज हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर के। जहाँ तक कुछ समस्या ब्रिक्स कंट्री के अंदर, चूँकि इंडिया भी आता है और ब्रिक्स कंट्री को ट्रंप ने एक बार फिर से उनको जो है धमकी दी है कि आप जो है डॉलर के खिलाफ अगर कोई नई करेंसी लाते हैं तो उसका भी आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो इसको लेकर के जो है थोड़ी सी चिंता जरूर है। अदरवाइज कोई ऐसी बड़ी इंडिया को लेकर के कुछ ऐसा कुछ ऐलान भी नहीं हुआ है और चीज़ें कुछ ऐसे मुश्किल दिख भी नहीं रही है। ठीक है, तो दूसरी जो चीज़ है कि बांग्लादेश ने जो है अब चाइना के साथ अपने टाई को बढ़ाने का ऐलान किया है। तो ये थोड़ी सी ईस्टर्न सेक्टर पे थोड़ी सी प्रेशर बढ़ा रही है। अदरवाइज ऐसा कोई ख़ास बात अभी मेजर न्यूज़ तो नहीं है। एफआईडीआई डेटा की अगर हम बात करें तो वो 5,920 करोड़ का माल जो है एफआई ने कैश मार्केट में सेल किया और जो है वहीं डीआई ने 3,500 करोड़ का माल बाय किया है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट को कि कल जो है दुनिया भर के मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आज का माहौल क्या हो सकता है। कल जो है इंडियन मार्केट ने जो है काफ़ी तेज़ इंडियन मार्केट में गिरावट आई और ये दो हिस्सों में आई थी। जैसा कि आपने देखा, एक बार गिरने के बाद थोड़ा संभला था और फिर से दोबारा से गिर गया था। यूएस मार्केट जो है कल डाउ जोन्स जो है 48 पॉइंट पॉजिटिव, S&P 500 लगभग 50 पॉइंट पॉजिटिव और नैस्डैक जो है 123 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ था। यूरोपियन मार्केट 27 पॉइंट पॉजिटिव, जो ब्रिटेन का मार्केट है, फ्रांस का मार्केट 37 पॉइंट पॉजिटिव और जर्मनी का मार्केट 51 पॉइंट पॉजिटिव नज़र आया था। इस वक्त जो गिफ्ट निफ्टी 38 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। सुबह के 8 बजकर 53 हुए हैं। निक्केई में बहुत तेज बढ़ा था, 576 पॉइंट पॉजिटिव। स्ट्रेट टाइम 3 पॉइंट पॉजिटिव है। हैंगसेंग जो है हांगकांग का मार्केट 242 पॉइंट नेगेटिव है। ताइवान 244 पॉइंट पॉजिटिव। कोस्पी और बाकी जो है फ्लैट टू पॉजिटिव है। संघाई थोड़ा सा नेगेटिव है। कमोडिटी की बात करें तो अच्छी बात यह है कि ब्रेंट क्रूड जो है 80 से नीचे आ चुका है। तो ये 79.30 डॉलर पर बैरल पर है। जो ड्रिल बेबी ड्रिल का जो ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि यूएस जो है फिर से एक बार जो है एनर्जी सेक्टर में एक्सप्लोरेशन शुरू करेगा, तो उसका इफेक्ट जो है हमारे को क्रूड ऑयल में दिख रहा है। यह इंडिया के लिए बेहतर है। डॉलर इंडेक्स जो है थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद एक बार थोड़ा सा फिर बढ़ा है। हाँ, ये सबसे बड़ी चिंता की बात जो है यूएसडी आईएनआर की बात है। 86.58 रुपीज़ पर डॉलर हो चुका है। अभी जो है रिजर्व बैंक जो है इसकी फ्री फॉल को रोक नहीं रहा है। शायद कोई और प्लानिंग हो, ये कुछ दिनों में पता चलेगा। जहाँ तक आगे आने वाले समय की बात है तो लगता तो ये है कि मार्केट को अब थोड़ा विश्राम तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी इस वक्त देखें तो पैनल पर जो दिख रहा है इस वक्त हमारे को 4 पॉइंट पॉजिटिव यानी फ्लैट शुरुआत होने वाली है आज के मार्केट की, है ना। तो इस पर ध्यान रखना है कि फ्लैट शुरुआत होगी लेकिन मूवमेंट ज़रूर आनी चाहिए। मूवमेंट के बारे में अभी हम लोग आइडिया लगा लेंगे। वो आइडिया आपको लगेगा इंडिया विक्स 17 पॉइंट हो चुका है। 17.06 15 से काफ़ी ऊपर है। तो वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है
उस पर हेज करके चलना है, ठीक है। वन साइडेड मूवमेंट के लिए जो है आप जो है ना देखें, ध्यान से तरीके से काम करें, प्रॉपर हेजिंग, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। स्टॉप लॉस लेकिन ये भी है कि जल्दी हिट भी कर सकता है कि फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मार्केट को थोड़ा संभलने देंगे, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा 1-2 घंटे वेट करें 11 साढ़े 11 बजे तक, उसके बाद ही ट्रेड करने का सोचें तो अच्छा रहेगा। आइए अब हम लोग सबसे पहले लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस हम लोग लगा लेते हैं। तो अब जो है एक पूरा जोन जो खुलता हुआ दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग जो है एक बार थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोग देख लेते हैं कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। ये मंथली चार्ट है आपका, एक बार वीकली भी देख लेते हैं, फिर हमें आइडिया लगेगा कि क्या करना चाहिए। तो वीकली चार्ट ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो आइए हम लोग वीकली चार्ट को पर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे को निफ्टी का लेवल नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। तो ये जो है इस हफ्ते जो अब कल तक बना है, उसके ऊपर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने लगा दिया है। अब उसके बाद वापस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आ रहा हूँ। तो ये है हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि हमारा जो इमीडिएट हमारा सपोर्ट लेवल है वो है 22,980 का लेवल लगभग है। ये ब्रेक अगर करता है, ठीक है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो है ये अगर ब्रेक करता है तो हमारे पास अगला जो लेवल सीधा जो नज़र आ रहा है वो 22,800 का लेवल आ रहा है, और इसको भी तोड़ता है तो 22,700 का लेवल आपको नज़र आएगा, ठीक है। और ऊपर तभी मूव करेगा जब आप ध्यान रखेंगे, जब आपका लेवल जो है ब्रेक करेगा 23,430 का लेवल, 23,430 का लेवल अगर ब्रेक किया तो फिर हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट जो ऊपर की ओर आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ 23,600 और फिर 23,700 का लेवल दिखेगा। बिल्कुल परफेक्ट लेवल निकल के आ रहा है ऊपर और नीचे का, ठीक है। अब बात होती है नो ट्रेडिंग जोन की। तो नो ट्रेडिंग जोन की जब मैं बात करूं तो ध्यान रखना 38.2% का जो लेवल है और 61.8% का जो लेवल है, ये नो ट्रेडिंग जोन है निफ्टी में, यानी 23,600, 23,260 और नीचे जो है 23,151 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन हम मान के चल सकते हैं। इसके बाद ही 23,260 के ऊपर ही कोई मूवमेंट आ सकती है, और फिर नीचे यहाँ से 23,100 अगर फ्लैट ओपनिंग होता है 23,070 के करीब का, तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको 23,150 के लेवल पर ध्यान रखना है। अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से वापस नीचे की ओर सॉरी 22,980 तक नीचे की ओर मूव कर सकता है। फिर इसके अंदर आपको आधे घंटे वेट करना है। अगर जो है इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर 22,800 आने में देर नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। MACD का इस्तेमाल करें और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA का इस्तेमाल करें, उससे आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आइए हम लोग एक बार उससे पहले कि निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो मैं इस पर निफ्टी बैंक पर जो है जो मेरे को लेवल अभी नज़र आ रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ध्यान रखना मैं सिर्फ 15 मिनट पर ही इसको कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने कोई डे चार्ट नहीं लिया है। और मैं जो है 17 तारीख का जो लो हमारे को बनाया था उसको मैं ले रहा हूँ, और हाई जो ले रहा हूँ वो कल की हाई ले रहा हूँ। एक मिनट, एक बार फिर से मैं लेना पड़ेगा। तो ये ले हमने लेवल ले लिया है। बैंकों के रिजल्ट जो आने शुरू हो गए हैं,
तो उसका आपको रिजल्ट पर भी ध्यान देना है। हमारा मान लो कि फ्लैट ओपनिंग होता है और अगला जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा 48,831 का आएगा, इसको अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ से वापस गिरना शुरू हो सकता है। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ध्यान रखना है कि 49,140 का 42 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जहाँ तक नीचे की बात है तो नीचे अगर इसने जो है इम्पोर्टेंट लेवल मैं बता दूं आपको, इम्पोर्टेंट लेवल है 48,310 का। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर जल्दी ही 47,800 तक पहुंच सकता है और फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है 47,480 तक जा सकता है। वो इस हफ्ते हो सकता है, इतनी जल्दी तो नहीं गिरेगा। ठीक है, और ऊपर की ओर जो है लगातार इसको रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ऊपर का रेजिस्टेंस काफ़ी क्लोज रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ऐसे बढ़ने के चांसेस तो अभी कुछ खास नहीं लग रहा है। ठीक है, पहला लेवल जो आपको मिल रहा है, पहला रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया 48,836 के लगभग का है। इसको उसके बाद 986 48,986 पर मिलेगा, फिर मिल रहा है 49,140 पर। इसको ब्रेक करता है तभी जो आगे की ओर मूव करेगा 39,660 तक। नीचे के चांसेस ही ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। जब मार्केट ओपन हो जाए, अभी जो है 9:01 हो गया है, सेंसेक्स जो है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ओपन हुआ है, अच्छी बात है। और 75 पॉइंट करीब निफ्टी ओपन हुआ है, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं 75 पॉइंट निफ्टी ओपन हुआ है तो क्या करना है। यानी कि 73,100 के लगभग में हमारा खुलने जा रहा है, तो आपका लेवल ध्यान रखना है 23,150 का लेवल ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से गिरावट आ सकती है फिर से। अगर इसको 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर लेता है तब हमारा लेवल 200 तक जा सकता है। 23,200 फाइनल लेवल है, 23,260। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप पहले पेपर ट्रेडिंग करें, चीज़ों को समझें, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप